उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी सुकड़ती जा रही है। ये दावा सी सर्वे वोटर के जो परिणाम आए हैं उनसे उजागर हुआ। नमस्कार, आज बात होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो सी वोटर ने सर्वे किया है। सी वोटर ने अपने सर्वे में दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो सिकुड़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सीटों पर सिकुड़ना उसके माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूर्वांचल में डेरा डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य 15 दिन के अंदर 5 बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और भाजपा के अन्य नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम से लेकर पूरब तक लगातार दौड़ लगा रहे हैं। सी वोटर ने अपना जो सर्वे शुरू किया था सितंबर महीने में 270 सीटें भाजपा को दी थी। इसके बाद अक्टूबर में उसने अपने सर्वे में 240 सीटें दी और नवंबर में शुरू में ही सर्वे कर दिया और उसमें मात्र 213 सीटें दी। 270 से स्टार्ट हुआ सर्वे 213 पर आ गया। वहीं विपक्ष को प्रत्येक सर्वे में समाजवादी पार्टी को लगातार सीटें बढ़ती जा रही हैं, जो अब 155 160 तक सर्वे ने पहुंचाई हैं। सी वोटर के सर्वे से माना जाता है कि आज की तारीख में मीडिया पर पूरी तरीके से सत्ता पक्ष का कब्जा है। अगर कब्जा है और उसके बावजूद सी वोटर एबीपी न्यूज़ के द्वारा जो सर्वे में दिखाया गया है तो उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के हालात ठीक नहीं हैं और ये आने वाले दिनों में क्या और नीचे सीटें जाएंगी। राजनीतिक विश्लेषक भारत के मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारत का चुनाव होगा, पूरी दिशा तय करेगा। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों का वाला राज्य है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात किसान आंदोलन की वजह से खराब हैं। बहुत गांव में बोर्ड लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को प्रवेश वर्जित है। पूर्वांचल में राजनीतिक गठबंधन इस तरीके से हो गए हैं जो भाजपा के चुनावी मुद्दों पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति को मेन मुद्दे पर लाना चाहती है, लेकिन विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर मैदान में डटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि जिस तरीके के सर्वे में परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों पर विराम लगे और अगले जो सर्वे आए उनमें उसको बढ़त हासिल हो। क्योंकि दिल्ली की तरफ अगर जाना है तो उत्तर प्रदेश में फतेह पाना है, लेकिन इस तरीके का जो हालात बने हुए हैं उससे नहीं लगता कि ये राह जो है बहुत आसान होगी और बहुत निश्चित रूप से जब ये आसान राह नहीं होगी तो मुश्किलें भी कम नहीं होंगी। भाजपा का नेतृत्व
हर तरीके से प्रयास कर रहा है कि उसको राहत मिले। और ऐसे ही हालात उत्तराखंड में भी हैं। उत्तराखंड में भी अब जो सर्वे आ रहे हैं उसमें लगातार सीटों में गिरावट हो चुकी है, गिरती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में तो बाकायदा 3 मुख्यमंत्रियों को बदला जा चुका है, तीसरा मुख्यमंत्री कुर्सी पर विराजमान है। अब जो 2017 में हालात थे वो हालात वर्तमान उत्तर प्रदेश में नहीं है। 2017 में सब दल एक तरफ थे, लेकिन मोदी लहर थी। और सबसे बड़ी बात थी कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के लोगों ने सपा बसपा की सरकारों को देख लिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को भी देखा जाए। और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने दी। आज 5 वर्ष होने जा रहे हैं। सीधा सीधा है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी के काम पर वोटिंग होगी। 2019 में लोकसभा चुनाव में गठबंधन सपा बसपा का था, उस पर भी मोदी लहर भारी पड़ी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बार बार विधानसभा चुनाव में विकास कार्यों को, प्रदेश सरकार के कार्यों को देखकर जनता ने वोट दिया है। उसमें देखा जाए तो 2017 से लेकर 2022 तक जो चुनाव ने, इस 5 साल के कार्यकाल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली का आकलन कर ही जनता वोट करेगी। कुल मिलाकर सी वोटर का सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरों को खींचकर रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।